माता पिता बच्चों को किन परिस्थितियों में संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, क्या कहता है कानून? तो हर माता पिता अपने बच्चों से बेहद लगाव रखते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, तो माता पिता व्यवस्थित होकर अपनी संपत्ति से अपने बच्चों को बेदखल देना चाहते हैं। संपत्ति से बेदखल करने पर बच्चों का संपत्ति से कानूनी अधिकार खत्म हो जाता है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी संतान को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर सकता है। साथ ही अगर वो अपनी प्रॉपर्टी पहले ही अपने बच्चों को दे चुका है तो उसे वापस भी ले सकता है। लेकिन ये ज़्यादा आसान तब होता है जब कोई माँ बाप खुद की कमाई या अपने मेहनत से प्रॉपर्टी तैयार की हो। पर पुश्तैनी संपत्ति में बच्चों को बेदखल करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। माता पिता के संपत्ति से बेदखल करने के बाद भी पूर्वजों की जमीन पर बेटे या बेटी का अधिकार बना रहता है। पर पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामले देखे गए हैं जिसमें उत्पीड़न करने वाली संतान अपने पैतृक संपत्ति से भी हाथ धो चुकी है। पहली बार 2017 में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत ये अधिकार शामिल किया गया था कि जिसके तहत माता पिता अपनी पुश्तैनी जायदाद से अपनी संतान को बेदखल करने के लिए अर्जी दायर कर सकते हैं। न्यायालय जांच के बाद संतान को संपत्ति से बेदखल करने का फरमान जारी कर सकती है। माता पिता संपत्ति से बेदखल कैसे कर सकते हैं? तो साल 2020 में मुंबई के अंदर एक मामला सामने आया जिसके तहत न्यायालय ने उत्पीड़न करने वाली संतान को पैतृक संपत्ति से बेदखल करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया था। हालांकि मानसिक या शारीरिक रूप से उत्पीड़ित माता पिता पूरे अधिकार के साथ अपने बच्चे को अपनी बनाई प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। बच्चों को घर से बेदखल करने के लिए माता या पिता को जिला मजिस्ट्रेट के सामने एक आवेदन पत्र देना होता है। उस आवेदन पत्र के माध्यम से माता पिता जिला मजिस्ट्रेट को ये बात बताते हैं कि उनका बेटा उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है तो माता पिता सिविल कोर्ट में भी अर्जी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी से बेदखल करने का दूसरा तरीका वसीयत भी है। वसीयत के माध्यम से भी अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी से बच्चों को बेदखल किया जा सकता है। वसीयत से बेदखल करने के लिए एक रजिस्टर्ड वसीयत बनवानी पड़ती है जिसमें ये स्पष्ट होता है कि संपत्ति में कुल कितने लोग कानूनी रूप से उस संपत्ति के लिए हकदार हैं। वकील की मदद लेकर अखबार में भी एक लिखित नोटिस डाली जा सकती है। माता पिता की उम्र यदि 60 वर्ष से अधिक है तो वो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत ट्रिब्यूनल में भी केस दर्ज कर सकते हैं। इस एक्ट के तहत कुल 21 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाती है। साथ ही ये एक्ट माता पिता को ये अधिकार देता है कि यदि वह संपत्ति अपने बच्चों को पहले ही दे चुके हैं तो उसे वापस भी ले सकते हैं। किन परिस्थितियों में संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं? यदि बेटा बेटी या कानूनी उत्तराधिकार से माता पिता को नुकसान का डर हो तो संतान को संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का वारिस गैरकानूनी काम में संलग्न हो गया हो और संबंधित प्रॉपर्टी के मालिक को डर हो कि वो किसी भी मुश्किल में आ सकते हैं तो भी संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। यानी बच्चों के गलत संगत में पड़ जाने पर भी आपराधिक प्रवृत्ति के बच्चों को घर से बेदखल किया जा सकता है। कई बार कुछ लोग तो दहेज के केस से बचने के लिए भी बेदखली कानून का सहारा लेते हैं। वर्तमान भारतीय कानून के मुताबिक बेटी हो या बेटा पैतृक संपत्ति में दोनों का बराबर का अधिकार होता है, पर पहले ऐसा कानून नहीं था। 2005 से पहले प्रॉपर्टी में सिर्फ बेटों को ही हिस्सा मिलता था। लड़कियां माता पिता भाइयों या पति पर निर्भर न रहें, इसलिए 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन कर के लड़कियों को भी माता पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार दे दिया गया।
इस कानूनी संशोधन के बाद बेटियों के पास जन्म से माता पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है, लेकिन माता पिता द्वारा खुद से कमाई गई प्रॉपर्टी पर बेटी का अधिकार नहीं होता है। माता पिता के स्व अर्जित मकान और ज़मीन पर बेटी किसी भी तरह से दावा नहीं ठोक सकती है, लेकिन पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी का पूरा अधिकार होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटी अविवाहित है या विवाहित हो चुकी है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।